अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वार्डरोब को प्रॉपरली किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि थ्रू आउट द ईयर वो नीट एंड क्लीन ही रहे, इस हवाले से बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल टिप्स मिलने वाली हैं होम मेकर्स को। तो चलें जल्दी ऑर्गेनाइज करते हैं मेरी वार्डरोब को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपने वार्डरोब का बिफोर दिखा दूँ, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी वार्डरोब बिफोर में भी इतनी ज़्यादा मेस्ड अप नहीं है। कपड़ों की थोड़ी बहुत तय टेढ़ी मेढ़ी हुई है, लेकिन हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे है। सबसे पहले सारी वार्डरोब को खाली कर लेते हैं और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है। जब मैंने वीडियो अपलोड की हाउ आई ऑर्गेनाइज माई बेबीज़ वार्डरोब, तो उसके बाद मुझे कई डीएम्स आए कि आपने अपनी बेबी की वार्डरोब तो बता दी है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं, आप अपनी वार्डरोब भी दिखाएं और हमें बता दें कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं। तो इसलिए मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ कि हाउ आई ऑर्गेनाइज माई वार्डरोब। ऊपर वाले दोनों कैबिन की चीज़ें निकाल के मैंने साइड पे बेड पे रख दी हैं, लेकिन इस वाले कैबिन की चीज़ें निकाल के साफ़ करते साथ ही मैं वापस रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई सेटिंग में चेंजिंग नहीं करनी। तय लगे लगे मैंने कपड़े निकाले थे, उनकी तय सही की और इसी तरह प्रॉपरली मैंने उनको वापस सेट कर दिया। और किस किस कैबिन में क्या क्या चीज़ रखनी है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस लास्ट कैबिन को भी खाली कर लेते हैं, जहाँ पे मैं डेली बेसिस वाले कपड़े रखती हूँ। तो ये भी हो गई है डन, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। वार्डरोब के दूसरी साइड पे कपड़े हैंग करने का ऑप्शन है। आई हैव नाइस कुर्ता कलेक्शन फ्रॉम खादी, लाइमलाइट, सोहाई, बीच ट्री, अलकरम। तो इस तरह की हर किसी ने कुछ ना कुछ ड्रेसेस रखे होते हैं जो कहीं आने जाने के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हमारे घर में इसको आए गए वाले सूट कहते हैं। तो बेसिकली वो जो आए गए वाले सूट हैं उस पे से कुछ, सारे नहीं, कुछ आपने हमेशा प्रेस करके हैंग होने चाहिए, अर्जेंट कहीं भी जाना हो तो अवेलेबल हो। सेकंड वाले कैबिन की मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है। कैप्स निकाल के मैंने साइड पे हैंग कर दी हैं और अब जिस स्टॉलर को रोल करके मैंने सामने रख दिया है, इससे एक तो बल नहीं पड़ते हैं, दूसरा स्टॉलर ढूंढने में और निकालने में बहुत आसानी रहती है। ऑर्गेनाइज करते हैं बैग्स को। इस बैग को मैं सबसे पीछे रखूंगी और इस साइज का बैग अगर आपने बेबीज के साथ कहीं भी जाना है तो ये साइज परफेक्ट है। आई गॉट दिस बैग फ्रॉम अंस लंदन। इस वार्डरोब में मैं सिर्फ वही बैग रखती हूँ जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं। ये बैग अगर आपने अकेले कहीं मार्केट पे जाना है, डिनर पे जाना है, तब परफेक्ट रहता है। आई गॉट दिस बैग फ्रॉम स्टाइलो, दिस वन ऑल्सो फ्रॉम द स्टाइलो एंड द लास्ट वन ऑल्सो फ्रॉम द स्टाइलो। तो इन सबको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज हो गई हैं। स्टॉलर्स और बैग्स निकालने ढूंढने आसान है। साइड पे कैप्स हैं। रेडवेयर इज माय फेवरेट फ्रॉम आउटफिटर्स। सबसे ऊपर वाली शेल्फ में मैंने फैंसी सूट रखे हैं जो कभी कभार चाहिए होते हैं। तो इस तरह की शेल्फ जहाँ पे हाथ पहुँचना मुश्किल हो, तो इस तरह की चीज़ें रखें जो कि आपको कभी कभार चाहिए होती हैं। और सेकंड नंबर पे शेल्फ जो अभी ऑर्गेनाइज की है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे इजीली हाथ पहुंच जाता है, तो यहाँ पे डेली बेसिस वाली मैं चीज़ें रखूंगी। थर्ड नंबर वाली शेल्फ पे मैंने राइट साइड पे डाई दुपट्टे रखे हुए हैं और लेफ्ट साइड पे मैंने अपने नाइट सूट और कुछ चादरें वगैरह रखी हुई हैं जो कि डेली बेसिस पे बहुत यूज़ होती हैं। और लास्ट में मैंने आम रूटीन में पहनने वाले सूट रखे हुए हैं। इसके अलावा दरमियान में एक ड्रॉर है जिसके अंदर मेरा एक एपिलेटर रखा हुआ है और एक है स्ट्रेटनर जो कि कभी कभार चाहिए होते हैं। इसके अलावा कुछ बनियान है और सॉक्स वगैरह है। तो इस तरह से विद इन 5 मिनट्स मेरी वार्डरोब रीऑर्गेनाइज हो गई है। तो बेसिक टिप यही है कि जो चीज़ जगह से उठाएं उसी जगह पे वापस रखें। और इसके अलावा जो कपड़ा चाहिए वो अंदर से खींचने की बजाय ऊपर वाले 2-3 सूट जितने भी हैं वो उठाएं, वो कपड़ा निकालें और वो कपड़े वापस रख दें। फिर भी अगर कुछ कपड़ों की तरतीब ख़राब हो जाए तो कुछ हफ्तों बाद रीऑर्गेनाइज करते रहें। इस तरह आपकी वार्डरोब थ्रू आउट द ईयर नीट एंड क्लीन नज़र आएगी। अब चलते हैं शूज़ की तरफ। तो नीचे दो ड्रॉर बने हुए हैं शूज़ के। इसके अंदर मैं वही शूज़ रखती हूँ जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा बाकी शूज़ जो हैं वो भी निकाल के उनको नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ। तो इसलिए आज सारे शूज़ की मैं डिटेल में सफाई करने वाली हूँ। और सफाई में देर सिर्फ तब लगती है जब इस तरह के नमूने अंदर आके खड़े हो जाते हैं ड्रॉर खोल के। अब इसका मैं क्या करूं। तो इसी तरह दूसरे ड्रॉर से भी मैं शूज़ निकाल के तो इस ड्रॉर को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इसके अलावा बाकी जो शूज़ मैंने रखे हुए हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते वो भी मैंने सारे निकाल लिए हैं। सारे शूज़ मैंने निकाल लिए हैं। इनको अब मैंने क्लीन करके उसके बाद वापस जगह पे रख देना है। अब हम एक एक शूज़ को पकड़ेंगे और उसको साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको वापस अरेंज कर देंगे देख के। अगर आप लोग एक रूटीन में इस तरह से अपनी रीऑर्गेनाइजेशन करते रहेंगे तो आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर साल बाद जाके कहीं प्रोग्राम बनाएंगे कि आज अपने वार्डरोब क्लीन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगी। तो सारे शूज़ क्लीन हो गए हैं। अब जो डेली बेसिस वाले शूज़ हैं वो इन ड्रॉर में रखूँगी। ये शूज़ मेरा फेवरेट है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है। ये मेट्रो रावलपिंडी में जो सदर में है वहाँ से लिया था मैंने और ये भी मेट्रो में है। इनके कलर बहुत प्यारे हैं, मैट कलर हैं ये और ड्रेस के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है इनका। और दूसरे वाले ड्रॉर में मैंने कुछ फैंसी शूज़ रखे हुए हैं जो कि अगर अर्जेंट कहीं डिनर पे या किसी दावत पे जाना पड़े
तब अगर पहनने हो तो उसके लिए ये मैंने स्टाइलो से लिया था। बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सा डिज़ाइन है। और दूसरे मेरे सैंडल हैं जिसमें छोटी सी बो बनी हुई है, तो ये भी डन हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अंदर मेरी एक खेड़ी थी और खुस्से वगैरह थे, वो ज़्यादातर मैं विंटर कलेक्शन में अपनी रखती हूँ। समर में भी कभी कभार मैं खुस्सा पहन लेती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। वैसे खुस्सों के साथ मुझे ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। शूज़ हमेशा नाइस और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में जब कभी आप सामने जाते हैं सबसे पहले नज़र आपके जूतों में पड़ती है, तो इसलिए ऑलवेज वेयर नाइस शूज़। तो फाइनली विद इन 5 to 7 मिनट्स मेरी सारी वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गई है। और अगर आप लोग भी अभी तक सोच रहे हैं ऑर्गेनाइज करने का, तो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज कर लें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।